हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्कूलिंग में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथियों, मेरे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालय प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथियों, मेरे आरटी एडमिशन 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक भरे जाएंगे। साथियों, मेरे आज के हमारे इस वीडियो में हम आरटी एडमिशन 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन सी कक्षा में प्रवेश होता है, प्रवेश का आधार क्या रहता है। इन सारी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, प्रवेश की प्रक्रिया जानने से पहले आइए जानते हैं कि आरटी आखिर है क्या। तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसके अंतर्गत धारा 12(1) ग के अनुसार गैर सरकारी विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूलों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट्स पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि आरटी से जिन बच्चों का एडमिशन होता है उनकी फीस गवर्नमेंट वहन करती है, सरकार स्कूल को देती है। साथियों, मेरे राज्य में इस प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012-13 से प्रवेश दिए जा रहे हैं और सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुनर्भरण भी किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में लगभग 40,000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित हैं। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न करवाना, समय पर पुनर्भरण करवाना एवं समस्त कार्य की मॉनिटरिंग करवाने का कार्य श्रम साध्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुए 2013-14 से राज्य सरकार ने यह संपूर्ण कार्य ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया। वर्तमान में यह कार्य ऑनलाइन किया जाता है, जिसे स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एनआईसी के सहयोग से वेब पोर्टल का जो निर्माण किया गया उसके तहत 2013-14 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वर्ष 2023-24 के दौरान विद्यालयों में प्रवेश भौतिक सत्यापन व पुनर्भरण में अनुभव की गई कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 2024-25 के आंशिक संशोधित दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। ये दिशा निर्देश गैर सरकारी विद्यालयों, माता पिता एवं अभिभावकों तथा विभागीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। दिशा निर्देश शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राज्य नियम 2011 तथा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं, आदेश, परिपत्रों के आधार पर तैयार किए गए हैं। यदि इनमें और मूल अधिनियम या नियम, अधिसूचना, निर्देश, आदेश में कोई विसंगति हो तो मूल अधिनियम, नियम और अधिसूचना या निर्देश या आदेश ही मान्य होंगे। मेरे प्यारे साथियों, बात की जाए कि प्रवेश प्रक्रिया क्या रहती है तो साथियों, मेरे दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के 25% बच्चों को कक्षा 1 और एंट्री कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। यानी कि जो कैंडिडेट दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के हैं उन्हें निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा PP3+ एवं कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाइम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा। निःशुल्क एवं सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं में से जो बालक बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टीसी ले जा चुके हैं उनके नामों को पोर्टल से हटाया जाना अनिवार्य है। साथियों, मेरे निःशुल्क सीट पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा 1 में क्रमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालकों में से निःशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालकों की संख्या 25% से अधिक नहीं हो। परंतु किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत निःशुल्क अध्ययनरत बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। निःशुल्क व सशुल्क
बालकों का अनुपात निम्नानुसार होगा। साथियों मेरे पीपी 3+ की बात करें तो सशुल्क बालकों की संख्या समस्त नव प्रवेशित सशुल्क बालक होंगे और निःशुल्क बालकों की संख्या समस्त नव प्रवेशित सशुल्क बालकों में 3 होंगे। फर्स्ट क्लास की बात की जाए तो सशुल्क बालकों की संख्या जो कि पीपी 5+ में से क्रमोन्नत हुए हैं, प्लस में नव प्रवेशित जो बालक हैं, और निःशुल्क बालकों की संख्या पीपी 5 से क्रमोन्नत सशुल्क बालक प्लस नव प्रवेशित सशुल्क बालक /3 पीपी 5 से क्रमोन्नत निःशुल्क बालक होंगे। प्रवेश के लिए पात्रता क्या है तो आरटी नियम के अंतर्गत निःशुल्क सीट पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता निम्नानुसार होनी चाहिए। बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए, यानी कि राज्य के आरटी नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया शहरी क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड या गांव में स्थित है वहां से वांछित संख्या में बालक बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय या ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी कि जिस गांव में स्कूल है उस गांव के बच्चों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी, फिर उस ग्राम पंचायत में जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। दुर्बल वर्ग यानी कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक नंबर 21/19 एजुकेशन 2009 जयपुर दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग में निम्नलिखित बालक सम्मिलित हैं। ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है। असुविधाग्रस्त बालक कौन कौन से हैं तो असुविधाग्रस्त समूह में वो बालक सम्मिलित किए गए जो अनुसूचित जाति के बालक हैं, अनुसूचित जनजाति के बालक हैं, अनाथ बालक हैं, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता या संरक्षक के बालक हैं, युद्ध विधवा के बालक हैं, निःशक्त बालक जो निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा जो केंद्र सरकार के राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की धारा में वर्णित है उसमें सम्मिलित है, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक नहीं है, ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची में सम्मिलित है, इन्हें असुविधाग्रस्त समूह में रखा जाएगा। साथियों मेरे प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता क्या है। प्री प्राइमरी 3+ यानी कि PP 3+ के लिए बच्चे की आयु 3 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 4 वर्ष से कम हो, यानी कि 3 साल से तो ज्यादा होनी चाहिए और 4 साल से कम होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास की बात करें तो फर्स्ट क्लास में बच्चे की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और 7 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि बच्चे की आयु कितनी 6 साल से ज्यादा और 7 साल से कम होनी चाहिए तो ही फर्स्ट क्लास में प्रवेश मिलेगा। साथियों मेरे विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु 31 जुलाई 2024 को पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि 31 जुलाई 2024 को फर्स्ट क्लास में यदि एडमिशन ले रहे हैं तो आयु कितनी होनी चाहिए 6 साल और 7 साल से कम नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि 31 जुलाई 2024 की बात करें तो जिन बच्चों का जन्म 6 साल की बात करें तो 6 साल का बच्चा वह होगा जिसका जन्म 2018 के बाद हुआ हो, नहीं 2018 से पहले हुआ हो। यानी कि जो बच्चे जिनका जन्म 31 जुलाई 2017 से लेकर 31 जुलाई 2018 तक हुआ है वही बच्चे क्लास फर्स्ट के लिए एलिजिबल होंगे। साथियों मेरे क्या क्या चाहिए, सबसे पहली चीज निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। बालक या अभिभावक के निवास के संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा।
निवास के संबंध में बालक या अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल जो कि 6 माह से पुराना नहीं हो, पानी का बिल जो कि 6 माह से पुराना नहीं हो भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम और वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम या वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने की स्थिति में अथवा परिसीमन के कारण वार्ड परिवर्तित होने की स्थिति में संबंधित सरपंच, वार्ड पंच, पार्षद, बीएलओ तथा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना अनिवार्य होगा। साथ ही मेरे निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। एचआईवी या कैंसर से पीड़ित बालक या अभिभावक के संबंध में किसी रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र द्वारा दी गई रिपोर्ट मान्य होगी। आयु के सबूत के लिए क्या देना है? अस्पताल या सहायक नर्स और दाई, एएनएम रजिस्टर या अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख और आधार कार्ड, उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा, परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरांत जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही मेरे विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेट करते समय सूचना 50 जिलों के आधार पर भरी जाए, परंतु निःशुल्क प्रवेश 33 जिलों के अनुरूप होंगे। अतः विद्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय बालक के आवेदन के साथ संलग्न निवास संबंधी दस्तावेज पूर्व जिले, ब्लॉक या ग्राम पंचायत के मान्य होंगे। अब मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट्स चाहिए बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, माता और पिता का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, यानी कि तीनों के आधार कार्ड चाहिए। साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपका कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 3 आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और कैटेगरी, यानी कि 6 डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होने चाहिए निःशुल्क प्रवेश के लिए, ये मान्य होंगे। प्रवेश हेतु टाइम फ्रेम की बात करें तो विज्ञापन जारी करना, दिशा निर्देश जारी होने के तत्काल बाद साथियों मेरे संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना, जो कि 2 अप्रैल 2024 तक हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन 3 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना 23 अप्रैल 2024 को होगा। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, जो कि विद्यालय चयन क्रम को बदलना 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक करना पड़ेगा, यह अभिभावकों को करना है। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना, जो कि 23 अप्रैल 2024 से लेकर 6 मई 2024 तक की जाएगी। अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन 23 अप्रैल 2024 से 12 मई 2024 तक किया जाएगा। विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने, बालक द्वारा दस्तावेज रीअपलोड नहीं करने पर, अभिभावक द्वारा संशोधन किए जाने पर सीबीओ द्वारा जांच, जो कि 17 मई 2024 तक की जाएगी। शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई 20 मई 2024 तक होंगे, जो कि राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किए जाएंगे। पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट्स पर चयन करना, प्रथम चरण का आवंटन 21 मई 2024 से 25 जुलाई 2024 तक, द्वितीय चरण का आवंटन 26 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक और पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट्स पर चयन करना, सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता के आधार पर अंतिम चरण 17 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक होगा, जो कि राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जाएगा। नोट और दिए कि क्रम संख्या 1 पर अंकित गतिविधि विज्ञापन जारी करने के लिए विभाग द्वारा 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। साथ ही संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों एवं स्वयं की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन पैम्पलेट आदि भर सकते हैं। साथियों मेरे और बात की जाए, विद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जांच कर उन्हें सत्यापित किया जाएगा।
दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर विद्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण दस्तावेज पर आक्षेप लगाया जाएगा। यह आक्षेप अभिभावक एवं सीबीओ लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। साथ ही अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी प्राप्त होगा। अभिभावक द्वारा दस्तावेज को संशोधित कर 7 दिवस में अपलोड करना होगा। संशोधित दस्तावेज सीबीओ द्वारा जांच किया जाएगा तथा दस्तावेज को सत्यापित या संशोधित रिजेक्ट किया जाएगा। जिन अभिभावकों द्वारा 7 दिवस में संशोधित दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे, उन आवेदकों की जांच हेतु रिक्वेस्ट सीबीओ लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। सीबीओ द्वारा उक्त आवेदन में संलग्न दस्तावेजों की जांच कर आवेदन को सत्यापित या रिजेक्ट किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर किसी भी आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा। शेष समस्त आवेदन जिन्हें विद्यालय द्वारा जांच नहीं किया गया है, उन सभी बालकों के दस्तावेजों को सत्यापन की अंतिम तिथि के पश्चात ऑटो वेरीफाई किया जाएगा। टाइम फ्रेम में जो डेट निर्धारित की गई है उसी के अनुसार उपलब्ध आरटी सीट्स पर बालकों का चयन किया जाएगा। प्रथम चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन या रिपोर्टिंग के समय किए गए विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार पर प्रथम चयनित विद्यालय में निःशुल्क सीट पर प्रवेश चयन किया जाएगा। इसी तरह द्वितीय और तृतीय में किया जाएगा। अब बात आती है कि अभिभावक को कौन कौन से कार्य करने हैं, क्या क्या करना है। कोई भी अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए ही संचालित है, उनमें क्रम से केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों का ही प्रवेश संभव होगा। अभिभावक प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic को एक्सेस कर आवेदन कर सकते हैं। अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी की गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सर्वप्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के संबंध में पात्रता संबंधी आवश्यक सूचनाएं प्रविष्ट करनी होंगी। आवेदक में बालक के आधार नंबर अथवा आधार पंजीयन नंबर तथा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना आवश्यक है। ध्यान रहे, वे बालक जो आरटी के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं, वे पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे। सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होंगे। इस एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगिन करना है तथा बालक व स्वयं के संबंध में विस्तृत सूचनाओं की एंट्री एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हैं। आवेदन के समय ही समस्त वांछित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। इस हेतु आवेदन फार्म के साथ फोटो, बालक का आयु प्रमाण पत्र, अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र, अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण पत्र, बालक का आधार कार्ड अथवा बालक पंजीयन आधार पंजीयन रसीद, बालक या बालिका के माता पिता या संरक्षक के HIV प्रभावित होने की रिपोर्ट, बालक या बालिका के माता पिता या संरक्षक के कैंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट, बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण पत्र, अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण पत्र, बालक के अनाथ होने संबंधी घोषणा, बालक का निषक्जन संबंधित प्रमाण पत्र के दस्तावेज नियमानुसार अपलोड करें। दस्तावेजों की जानकारी हेतु बिंदु संख्या 6 का अवलोकन करें। साथ ही ध्यान रहे कि अपलोड दस्तावेज स्पष्ट एवं पूर्ण होने चाहिए। एक बार ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 5 इच्छित विद्यालयों का विकल्प क्रमानुसार सर्वप्रथम उस विद्यालय का चयन करें जिसमें वह प्रवेश का सर्वाधिक इच्छुक है। इसी प्रकार 5 विद्यालयों का चयन कर भर सकता है। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन क्रमांक के माध्यम से उनके आवेदन फॉर्म की ट्रैकिंग स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसमें विद्यालय द्वारा आवेदन क्रमांक पर की गई कार्रवाई, दस्तावेजों की जांच की स्थिति, विद्यालय में आरटी बालक के रूप में प्रवेश की स्थिति व अन्य जानकारी उपलब्ध होगी। अतः अभिभावक आवेदन करने के बाद समय समय पर आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर उन्हें के आवेदित फॉर्म की स्थिति जांच करें। छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर समय समय पर अपडेट सूचना से सही जानकारी लेते रहें। टाइम फ्रेम के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी भरी गई सूचना में अभिभावक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही इसी अवधि में अगर गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है तो सही दस्तावेज दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि को सभी
आवेदनों को पोर्टल द्वारा स्वतः ही फाइनल लॉक कर दिया जाएगा। इसके पश्चात आवेदन में कोई संशोधन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय बालक या माता पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाएं सावधानी पूर्वक भरें। समस्त दस्तावेज पूर्णतः सही एवं स्पष्ट अपलोड करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि बच्चे की प्रवेश प्रक्रिया में बाधक बन सकती है, जिसका दायित्व है अभिभावक का होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गई सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट लिया जा सकेगा। लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक, दिव्यांग बालक जो केंद्र सरकार में वर्णित है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यह रैंडम प्रक्रिया से इनका चयन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा समस्त आवेदनों की पत्रों की जांच की जाएगी और अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश मिलता रहेगा। तो ये कार्य करना है बच्चों को। गैर सरकारी विद्यालय द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह कार्य के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये कार्य बच्चों के लिए है। साथियों मेरे, तो इस तरह से विद्यालय में आपको रिपोर्टिंग करनी है। जब केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात बालक द्वारा गैर सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग की जाएगी। प्राप्त वरीयता क्रम के अवलोकन के आधार पर अभिभावकों द्वारा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में आवेदन के समय किए गए विद्यालय चयन के क्रम को बदला जा सकेगा। यदि बालक आवेदन के समय किए गए चयन क्रम को यथावत रखना चाहता है तो उसके द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जाए, तथा जिन बालकों द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी उनके द्वारा आवेदन के समय भरे गए विद्यालय चयन क्रम को ही अंतिम मान लिया जाएगा। इस प्रकार कोई भी बालक रिपोर्टिंग से वंचित नहीं रहेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दुर्बल वर्ग के बालकों को क्या क्या चाहिए? 2.5 लाख रुपए का आय प्रमाण पत्र, बालक या अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, बालक की आयु संबंधी दस्तावेज। असुविधाग्रस्त को जो कि उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी उसके साथ लगेगा। रोस्टर प्रक्रिया के द्वारा एडमिशन होगा। इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होगा। यदि किसी विद्यालय में किसी एंट्री कक्षा में एक भी नॉन आरटी प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में आरटी प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं वो स्कूल और सीबीओ की है, जो कि हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि क्या प्रक्रियाएं रहेंगी। क्या पुनर्भरण की प्रक्रिया है वो स्कूल का काम है। इस तरह का प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म होगा जिसमें विद्यालय के नाम, प्रवेशार्थी की सूचना, प्रवेशार्थी के अभिभावक से संबंधित सूचना, अन्य सूचनाएं भरी जाएंगी, जिसका भी सत्यापन किया जाएगा। माता पिता द्वारा घोषणा की जाएगी, उनके हस्ताक्षर होंगे, अंगूठे का निशान लगाया जाएगा। यह प्रक्रिया रहेगी जो कि आरटी 2024-25 के लिए है। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहे और कमेंट करें। क्या प्रमाण पत्र का प्रारूप आप देख सकते हैं, जो कि संबंधित सरपंच या वार्ड या एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा। ये एक तरह से आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए जुड़े